अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को सिलसिले हदीस में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे सही बुखारी की हदीस नंबर 85 के बारे में। इस हदीस मुबारका में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले ज़माने में रोनुमा होने वाली कुछ चीज़ों का जिक्र किया है। तो चलिए आइए चलते हैं हदीस मुबारका की तरफ और देखते हैं कि आज से 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों का जिक्र किया था, आज उनमें से कितनी चीज़ें हमारे मुआशरे में ज़ाहिर हो चुकी हैं। और फिर इसके बाद हदीस मुबारका की मुख्तसर वजाहत भी बयान की जाएगी। हदीस नंबर 85। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं, आपने फरमाया, आइंदा ज़माने में इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत और फितने आम होंगे और हर्ज ज़्यादा होगा। अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह, हर्ज क्या चीज़ है? आपने अपने दस्ते मुबारक से इस तरह तिरछा इशारा करके फरमाया गोया आपकी मुराद कत्ल थी। अब इस हदीस मुबारका को देखा जाए तो इसमें आइंदा ज़माने में आने वाली जिन बातों का जिक्र किया गया है उनमें सबसे पहले क्या है? इल्म उठा लिया जाएगा। अब इल्म उठा लिया जाएगा से ये मुराद हरगिज़ नहीं कि मुआशरे में मौजूद जो तालीमी इदारे हैं वो बंद हो जाएंगे, या फिर लाखों करोड़ों की तादाद में जो किताबें मौजूद हैं उनमें लिखी हुई तहरीरें गायब हो जाएंगी, बल्कि कुरान और हदीस के इल्म की जो लगन, जुस्तजू, तलब और मोहब्बत लोगों के दिलों में उस वक्त मौजूद थी, वो आने वाले ज़माने में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब आप खुद देखिए कि हमारे घरों में और हमारी लाइब्रेरियों में कितनी ही इस्लामी किताबें और कुरान और अहादीस की तफासिर मौजूद हैं, लेकिन हम में से किसी के दिल में वो जुस्तजू ही नहीं, वो मोहब्बत ही नहीं कि वो जान सके कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो इल्म हम तक पहुंचा है वो है क्या। हम सालों लगा देते हैं दुनियावी उलूम के हसूल के लिए कि किसी तरह हम या हमारे बच्चे डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, किसी अच्छे से कॉलेज में एडमिशन हो जाए, स्कॉलरशिप मिल जाए। लेकिन क्या हमने महीने में एक दिन भी निकाला जिस दिन हमने कुरान को समझ कर पढ़ा हो, इस पर गौर किया हो कि अल्लाह अपने बंदे से क्या कह रहा है? हम इस इल्म के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते जो असल कामयाबी का ज़रिया है। फिर जो दूसरी बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले ज़माने के बारे में बयान फरमाई, वो क्या थी? वो ये थी कि जहालत और फितने आम होंगे। अब देखा जाए तो जहालत उस वक्त फैलती है जब इल्म ना हो। अब हम अपने असल इल्म से इस कदर दूर हैं कि हमें पर्दे के अहकामात के बारे में, वरासती अहकामात के बारे में, हलाल व हराम आमाल के बारे में सही आगाही ही नहीं है। और अगर हम बिलफर्ज जानते भी हैं तो हम उस पर अमल नहीं करते। तो ये जहालत ही है जो चारों तरफ फैली हुई है। फिर जहालत के साथ ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि फितना भी आम हो जाएगा। अब फितना है क्या चीज़? फितना दरअसल उस कैफियत का नाम है जिसमें हर साहिब ईमान का ईमान पर कायम रहना और इस्लाम पर अमल करना मुश्किल हो जाएगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी मुसलमान हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं वो एक फितना ही है जहाँ इस्लाम पर अमल करना बहुत मुश्किल हो गया है। गुनाह का हर रास्ता खुला है, यानी गुनाह तक रसाई बहुत आसान हो गई है। शराब, नशा, जुआ, जिना, हराम कमाई के ज़राए, हर चीज़ अब हमारी दस्तरस में है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात भी ज़माने में हमें नज़र आती है कि फितने इस वक्त आम हैं, जहाँ हमारे लिए अपना दीन, अपना ईमान बचाना मुश्किल हो गया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि आने वाले ज़माने में फितने आम होंगे,
تو واقعی اس وقت معاشرے میں موجود ان تمام برائیوں، ان تمام فتنوں میں ایک صاحب ایمان کا ایمان پر قائم رہنا اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والے زمانے میں حرج زیادہ ہوگا۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس طرح ترچھا اشارہ کر کے فرمایا گویا آپ کی مراد قتل تھی۔ اب دیکھا جائے تو جس معاشرے میں جن حالات میں ہم اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، مشرق سے لے کر مغرب تک ہر ملک میں ہی تقریباً رونما ہونے والے واقعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو حقیقت ثابت کرتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی بات پر تو ایسے قتل ہو جاتے ہیں جیسے ایک نارمل فیل ہو۔ کسی نے رشتہ نہیں دیا تو اس بات پر قتل، فلاں کا جانور ہماری زمین پر آ کر چر گیا تو اس پر قتل، لین دین پر قتل، جائیداد پر قتل، اور تو اور اب یہ ویڈیو گیمز دیکھ کر جو یورپی معاشرے میں نوجوان جس طریقے سے اپنے ہی فیملی کو، راہ چلتے ہوئے راہگیروں کو شوٹ کر دیتے ہیں، اس طرح کے واقعات، نسلی اور مذہبی بنیاد پر قتل، پھر میڈیکل کی فیلڈ میں بھی قتل، جس طریقے سے ابارشن کروا کر بچوں کا قتل کیا جاتا ہے، اور جب بیماری زیادہ طوالت پکڑ لیں خاص طور پہ یورپی ممالک میں تو اس وقت انجیکشن لگا کر مریض کا قتل۔ تو اس طرح قتل کی شرح اور وجوہات تو اس زمانے میں بہت بڑھ گئی ہیں۔ اب ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں کہ معاشرے میں جہالت کا عام ہونا، فتنوں کا پھیلنا اور قتل و غارت گری جیسے گناہ عظیم کی کیا وجوہات ہیں۔ تو یہ سب علم سے دوری کا نتیجہ ہے، اور علم بھی وہ جو دینی علم ہے، جو قرآن و حدیث کی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے کہ ہم خود کو اور اپنے بچوں کو دینی تعلیمات کے قریب لے کر آئیں۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین سمجھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔